ताज शरीयत फख्रे अज़हर की सूरत, ताज शरीयत फख्रे अज़हर की सूरत, की सूरत, की सूरत कि हमको मिले जो पीर बरेली वाले हैं। न तुम चलाते हो दुनिया न हम चलाते हैं, खुदा के फजल से शाहे उमम चलाते हैं। न तुम चलाते हो दुनिया न हम चलाते हैं, खुदा के फजल से शाहे उमम चलाते हैं। और नसीब पहले मदीने में लाया जाता है, फिर उस पे शाहे मदीना कलम चलाते हैं। नसीब पहले मदीने में लाया जाता है, फिर उस पे शाहे मदीना कलम चलाते हैं। मज़ारे ख्वाजा से आवाज आ रही है यही, ये क्या चलाएंगे ये मुल्क हम चलाते हैं। मज़ारे ख्वाजा से आवाज आ रही है यही, ये क्या चलाएंगे ये मुल्क हम चलाते हैं। पूरा मजमा मोहब्बत के साथ एक बार और नबी और आले नबी पे दुरूद पाक पढ़ें। एम्बुलेंस निकल रही है, आप रास्ता दे दीजिए। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। उलमाए किराम की तवज्जो का तालिब, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे कुरान पाक में जहां जहां या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमाया, वहां वहां मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मुराद है। पूरा कुरान उठा करके देखिए, पूरे कुरान को आप पढ़ करके देख लीजिए। ये मकाम, ये मर्तबा, ये शरफ उम्मत मोहम्मदिया को हासिल है, वो मकाम किसी और उम्मत को हासिल नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने प्यारे लक़ब से अपने महबूब की उम्मत को याद फरमाया, इतने प्यारे लक़ब से अल्लाह ने किसी पैगंबर की उम्मत को याद नहीं फरमाया। कुरान पाक में देखें, रब कहीं फरमाता है या बनी इसराइल, ऐ बनी इसराइल। कहीं मेरा रब फरमाता है या कौमे नूह, ऐ नूह की कौम। कहीं मेरा रब फरमाता है या कौमे आद। कहीं मेरा रब फरमाता है या कौमे समूद। कहीं मेरा रब फरमाता है असहाबे ऐका। कहीं मेरा रब फरमाता है असहाबुल उखदूद। किसी को बस्ती के नाम से मंसूब किया, किसी को मोहल्ले के नाम से मंसूब किया, किसी को जगह के नाम से मंसूब किया। लेकिन कुर्बान जाओ अपने मर्तबे पर, कुर्बान जाओ अपनी शान पर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे कुरान में जहां जहां या अय्युहल्लज़ीना आमनू फरमाया, वहां वहां मेरे आका की उम्मत मुराद है। आगे मेरा रब फरमाता है इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का मतलब क्या है? तो जितनी इस्तिताअत है बंदे के अंदर, अपनी ताकत के मिकदार बंदे को अल्लाह से डरते रहना चाहिए। आखिरी जुज में मेरा रब फरमाता है वकूनू मअस्सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। एक सच्चे के नाम पे आप यहाँ पर आए हैं, एक सच्चे के नाम पर आप यहाँ पर जमा हुए हैं। अब आओ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अल्लाह फरमाता है कि सच्चों के साथ हो जाओ। मुतलक है, सच्चों के साथ हो जाओ। पता कैसे लगाया जाएगा कि सच्चे कौन है? पता कैसे चलेगा कि किसके साथ रहने का रब हमें हुक्म फरमा रहा है? सूरह फातिहा में मेरे रब ने फरमाया अनअमता अलैहिम, सच्चे वो हैं जिन पर अल्लाह का इनाम हुआ है। अब फिर सवाल पैदा होता है कि किस पर अल्लाह का इनाम हुआ है? तो आओ उसकी बारगाह में चलते हैं, जिसकी अजमत को अपने भी मानते हैं, जिसकी अजमत को गैर भी मानते हैं। आओ कुरान की बारगाह में चलते हैं। कुरान वो किताब है, अल्लाह ने छोटी बड़ी तकरीबन 104 किताबें नाजिल फरमाई। इन 104 किताबों में 4 किताबें बहुत मशहूर हैं, तौरात, जबूर, इंजील, कुरान मजीद। तौरात हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, जबूर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल
नाजिल हुई, इंजील हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई और कुरान हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह पे नाजिल किया गया। लेकिन इन चारों किताबों में सबसे ज्यादा फजीलत जिस किताब को हासिल है, इस चारों किताबों में सबसे ज्यादा बरतरी जिस किताब को हासिल है वो कुरान पाक है। अब आप कहोगे मौलाना तौरात भी अल्लाह की किताब है, जबूर भी अल्लाह की किताब ज़ारी नेटवर्क पंजाब न्यू नेक्स्ट तकरीर मुनकबर सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। छोटे बड़े का सवाल क्या है मौलाना ये बताइए, जब अल्लाह की किताब है तो फिर इस किताब की अफजलियत कैसे है? तो सुनो, अफजलियत ऐसे है, तौरात के मानने वालों ने तौरात में तहरीफ कर दी, जबूर के मानने वालों ने जबूर में तहरीफ कर दी। आप कहोगे कैसे? तो सुनो, तौरात जिस जुबान में नाजिल हुई थी, इंजील जिस जुबान में नाजिल हुई थी, आज उसका नुस्खा उठा करके देखिए, आपको वो जुबान नहीं मिलेगी, बल्कि उसका ट्रांसलेट दूसरी जुबान में कर दिया गया है। लेकिन वाह रे कुरान, तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं है, तेरी शान का कोई जवाब नहीं है, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं है, तेरी रिफअत का कोई जवाब नहीं है, तेरे मकाम सुरैया का कोई जवाब नहीं है। कुरान जिस जुबान में नाजिल हुआ था, आज भी कुरान वैसा ही है और कयामत तक कुरान वैसा ही रहेगा। कुरान के बदलने वालों ने बहुत कोशिश की, कुरान को बदलने के लिए बहुत सही की गई, लेकिन दुनिया जानती है कुरान का एक जेर जबर भी दुनिया नहीं बदल पाई। क्यों? क्योंकि कुरान अल्लाह की किताब है और कुरान के 14वें पारे में रब फरमाता है, नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही कुरान की हिफाजत फरमाने वाले हैं। तौरात की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने नहीं लिया, जबूर की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने नहीं लिया, इंजील की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ने नहीं लिया, लेकिन जब कुरान अपने महबूब पे उतारा तो रब फरमाता है हमने कुरान को नाजिल किया है और हम ही कुरान की हिफाजत करने वाले। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सुभान अल्लाह। ये हुफ़ाज़ किराम मिंबर नूर पे तशरीफ फरमा है। यहीं पहुंच के एक बात मैं आपको बता दूं, कुरान वो किताब है जिसे मुसलमान भी मानता है, कुरान वो किताब है जिसकी अजमत को गैर मुस्लिम भी तस्लीम करता है। हजरत अल्लामा सदरुल अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा का एक आरिया से मुनाजरा हुआ था, एक पंडित से मुनाजरा हुआ था। उस पंडित ने बरसरे स्टेज खड़े होकर के कहा था, मौलाना तुम हमसे मुनाजरा करने के लिए आए हो, मौलाना तुम हमसे गुफ्तगू करने के लिए आए हो, हमें तुम्हारे कुरान के 14 सिपारे याद हैं। अल्लामा सदरुल अफाजिल से उसने कहा, अगर तुम्हें हमारे धर्म की किसी किताब का कोई पाठ याद हो, अगर तुम्हें हमारे धर्म की किसी किताब का एक उस्लूक याद हो तो जरा हमें भी पढ़ करके सुना दो। तब अल्लामा सदरुल अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहिर्रहमा ने फरमाया था, अरे ये हमारे कुरान की शान है जो अपने तो अपने रहे गैरों के दिलों में भी अपनी जगह बना लेता है। ये हमारे कुरान की सदाकत है, ये हमारे कुरान की शान है। आओ मेरे अल्लामा सदरुल अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी उस आरिया से कहते हैं, तेरे कौल के मुताबिक तेरी गीता को आए हुए 1000 बरस गुजर गए, लेकिन दुनिया जानती है कि वो हिंदुस्तान से पार न जा सकी। लेकिन ये कुरान है, कुरान नाजिल हो मक्के में, कुरान नाजिल हो मदीने में, कुरान नाजिल हो हुजरा आयशा में, कुरान नाजिल हो जंगे बदर में, कुरान नाजिल हो जंगे उहुद में, कुरान नाजिल हो मदीने की गलियों में और पहुंच जाए सारे जमाने में। मैंने कहा एक कुरान जब तू नाजिल हुआ था तो इंटरनेट का जमाना नहीं था, मीडिया का जमाना नहीं था, सैटेलाइट का जमाना नहीं था, अखबार का जमाना नहीं था। एक कुरान जब तू नाजिल हुआ था तब ये पत्रकारों का जमाना नहीं था। फिर तू पूरी दुनिया में कैसे पहुंच गया? तू तो मक्के में उतरा है, तू तो मदीने में उतरा है, हिंदुस्तान के मुसलमानों के घरों में कैसे पहुंचा? पाकिस्तान के मुसलमानों के घरों में कैसे पहुंचा? जर्मन के मुसलमानों के घरों में कैसे पहुंचा? जापान के मुसलमानों के घरों में कैसे पहुंचा? अमेरिका के मुसलमानों के घरों में कैसे पहुंचा? तो कुरान जवाब देता है, अगर इंटरनेट के जरिए चला होता तो अमेरिका के ईसाई ने पीछा किया होता, अगर .com के जरिए चला होता तो रूस के मजूसी ने मेरा ताक़ुब किया होता, अगर अखबार के जरिए फैला होता तो भारत के पत्रकार ने कुछ का कुछ लिख दिया होता। हमने कहा ये कुरान इंटरनेट से तू नहीं फैला है, मीडिया से तू नहीं फैला है, अखबार से तू नहीं फैला है, सैटेलाइट से तू नहीं फैला है, तो तू कैसे फैला है? इन हाफिजों को अपने निगाहों के सामने रखिए। कुरान से मैंने पूछा, ये कुरान तू बता, अखबार से तू नहीं फैला, इंटरनेट से तू नहीं फैला, मीडिया से तू नहीं फैला, फिर तू पूरी दुनिया में कैसे फैल गया? तो कुरान जवाब देता है, अखबार के जरिए नहीं फैला हूं, हाफिज कुरान के जरिए फैल गया। नारे
तकबीर, नारे रिसालत, सैयदना उवैस करनी कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, वाह वाह। बख्शिश की राह मोमिनो आसान बना लो, अपने लिए निजात का सामान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। दुनिया की किताबों पे नजर बाद में रखना, बच्चों को पहले हाफिजे कुरान बना लो। कुरान फैला है तो हाफिजे कुरान के जरिए फैला है, कुरान फैला है तो कुरान हाफिजे कुरान के जरिए फैला है। सबसे बड़ी कुरान की सदाकत की दलील ये है कि आप दुनिया की सारी किताबों को एक कमरे के अंदर बंद कर दीजिए और कुरान पाक को भी इज्जत के साथ रख दीजिए, और फिर उसके बाद कहिएगा कि किताब का कोई हाफिज ला करके दिखा दो, तो दुनिया जानती है कोई किताब दुनिया में ऐसी है ही नहीं कुरान के अलावा जिसे आदमी जुबानी लफ्ज ब लफ्ज एक तरफ से याद कर करके सुना दे। अगर ये शान इम्तियाजी हासिल है तो ये हमारे कुरान को हासिल है। कुरान की अजमत को सब मानते हैं, हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है, हर चीज का जिक्र कुरान के अंदर मौजूद है, हीरे कुरान के अंदर मौजूद है, सदफ कुरान के अंदर मौजूद है, गौहर कुरान के अंदर मौजूद है, मोती कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने इलाज कर दिया हो उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। हम कुरान की बारगाह में पहुंचे, हमने कहा ए कुरान तू बता। अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। कुरान तू बता सच्चे कौन लोग हैं, किसके साथ रहने का रब हमें हुक्म फरमा रहा है। तो कुरान जवाब देता है, सच्चों के बारे में पूछ रहे हो, सच्चों के बारे में 5वें पारे 6ठे रुकू पे देख लो। अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन व हसुना उलाइका रफीका। नबिय्यीन सच्चे हैं, सिद्दीकीन सच्चे हैं, शुहदा सच्चे हैं, सालिहीन सच्चे हैं। अपने लफ्जों में यूं कह लो कि अल्लाह का इनाम पीलीभीत के हुजूर शाहजी मोहम्मद शेर मियां पे है, अल्लाह का इनाम हुजूर मुहद्दिसे सूरती पे है, अल्लाह का इनाम हुजूर शेर पेशा अहले सुन्नत पे है। और आगे चलो प्यारे, हुजूर ताजुश शरिया सच्चे हैं, मुफ्ती आजम सच्चे हैं, आला हजरत सच्चे हैं, मखदूम अशरफ सिमरानी सच्चे हैं, साबिर पिया सच्चे हैं, हुजूर गरीब नवाज सच्चे हैं, बाबा फरीद सच्चे हैं, मेरे गौसे आजम सच्चे हैं, जुनैद बगदादी सच्चे हैं, बायजीद बुस्तामी सच्चे हैं, मौला अली सच्चे हैं, इमाम हसन और हुसैन सच्चे हैं, हजरत उमर फारूक आजम सच्चे हैं, उस्मान गनी सच्चे हैं, अबू बकर सिद्दीक सच्चे हैं, मेरे नबी सच्चे हैं। इनके दामन को पकड़ लो और दुनिया को ये पैगाम दे दो कि बुलबुल से बाहर हाल नशे मन ना छूटेगा, पर के तपा के खौफ से गुलशन ना छूटेगा। माहौल गर्जे अपने मुआफिक ये नहीं है सरकार मगर आपका दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ऑल इंडिया वैसे करनी कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चला कि नबीयीन सच्चे हैं, सिद्दीकीन सच्चे हैं, शुहदा सच्चे हैं, स्वालिहीन सच्चे हैं। उन्हीं सच्चों में एक वो सच्चा है जिसे दुनिया आशिके रसूल के नाम से याद करती है। उन्हीं सच्चों में एक वो सच्चा जिसके इश्के रसूल का कोई जवाब नहीं, जिसकी मोहब्बत रसूल का कोई जवाब नहीं, जिसका जिक्र सहाबा की मजलिस में हो, जिसका जिक्र मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के मजमे में फरमाए। इरशाद फरमाते हैं मेरे आका, कर्न में मेरा एक दीवाना रहता है, वो मुझसे बड़ी मोहब्बत करता है, वो मुझसे बड़ा प्यार करता है। सहाबा ने अर्ज किया, आका जब वो इतनी मोहब्बत आपसे करता है, जब वो इतना प्यार आपसे करते हैं, तो फिर वो आपसे मिलने क्यों नहीं आए? मेरे आका फरमाते हैं, उसकी एक बूढ़ी माँ है, वो अपनी माँ की खिदमत में लगा रहता है, माँ की खिदमत की वजह से वो मेरा दीदार न कर सका। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर की मुलाकात उनसे नहीं हो पाएगी, उमर उनसे मुलाकात करेंगे, अली शेर खुदा उनसे मुलाकात करेंगे। हजरत गिरामी हजरत उमर और हजरत अली के ताल्लुक से मेरे आका निशानदेही फरमा रहे हैं कि मेरे उबैद से ये मेरे दोनों सहाबी मुलाकात करेंगे। हजरत मेरे नबी फरमाते हैं, ए उमर, ए अली, जब तुम्हारी मुलाकात मेरे उस दीवाने से हो तो तुम मेरे दीवाने को ये मेरा पैरहन शरीफ दे देना और उससे कहना कि मेरी गुनाहगार उम्मत की शफाअत की दुआ करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात बहुत गौर से सुने, वो हजरत उवैस करनी एक दिन उमर फारूक आजम ने अपनी मजलिस में इरशाद फरमाया, एक बहुत भीड़ थी लोगों की,
फरमाया जो लोग कूफे से आए हैं वो खड़े हो जाएं। कुछ लोग खड़े हुए। हजरत उमर फारूक आजम ने फरमाया अब कूफे में से जो लोग कर्न से आए हैं वो खड़े रहें, बाकी लोग बैठ जाएं। सब लोग बैठ गए, एक शख्स खड़ा रहा। सब लोग बैठ गए, एक शख्स खड़ा रहा। हजरत उमर फारूक आजम उससे इरशाद फरमाते हैं तुम कर्न से आए हो? बोला हाँ मैं कर्न से आया हूं। आप इरशाद फरमाते हैं तुम उवैस को जानते हो? तो उसकी जुबान से जो जुमले निकले वो ये थे कि तुम किस दीवाने की बात कर रहे हो, तुम किस पागल की बात कर रहे हो, तुम किस मुफलिस की बात कर रहे हो। ये जुमले उमर फारूक आजम ने जब सुने तो आंखों से आंसू निकल पड़े। ये जुमले जब हजरत उमर फारूक आजम ने सुने तो आंखों से आंसू टपक पड़े। भाई आंखों से आंसू निकल पड़े। फरमाया उवैस के मर्तबे को तुम क्या जानो, उवैस की रिफात को तुम क्या जानो, उवैस की अजमत को तुम क्या जानो। कहा मुझे बताइए। कहा अरे उवैस का मर्तबा ये है कि उसके लिए मदीने वाले मुस्तफा ने अपना पैरहन शरीफ अता फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उवैस करनी के ताल्लुक से अल्लामा इमाम गजाली अपनी किताब कीमिया सआदत में लिखते हैं कि उवैस करनी जब गुजरते थे तो बच्चे उन्हें दीवाना कहते थे, बच्चे उन्हें पागल कहते थे, बच्चे उन्हें मजनू कहते थे, बच्चे दीवाना कह के पुकारते थे। लेकिन उन्हें क्या पता कि दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर की नजरों से न देखो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। उवैसे करनी के ऊपर जब वो पत्थर मारते थे, उवैसे करनी के ऊपर जब पत्थरों की बारिश होती थी, तब हजरत उवैसे करनी छोटे छोटे बच्चों से कहते थे ए बच्चों मेरे बड़े बड़े पत्थर मत मारा करो, मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो। बड़े पत्थर मारते हो मेरे जिस्म से खून निकलता है, मेरा वुजू टूट जाता है, मेरे जिस्म से खून निकलता है, मेरे कपड़ों में लगता है, मुझे कपड़े पाक करने पड़ते हैं, इसलिए मुझे छोटे छोटे पत्थरों से मारा करो ताकि मुझे तकलीफ तो हो लेकिन मेरे जिस्म से खून ना निकले। वाह वाह वाह। हजरात ये हजरत उवैसे करनी है। इतना बड़ा मकाम कैसे मिला है हुजूर के जमाने में, लेकिन सहाबियत का दर्जा इनको न मिल सका। सहाबियत के दर्जे से महरूम रहे, लेकिन खैरुत ताबईन है, सैयदुत ताबईन है। इतना बड़ा मकाम उवैसे करनी का कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए जुब्बा शरीफ भेजा और कहा कि ए उमर ए अली मेरी गुनाहगार उम्मत के लिए शफाअत की दुआ कराना मेरे उवैस से, क्योंकि उसका मर्तबा रब की बारगाह में बहुत बुलंद है, उसका मकाम रब की बारगाह में बहुत ही आला है। अब बताना मकसद ये है प्यारे, उवैसे करनी नबी के दीदार से मुशर्रफ क्यों ना हो सके। एक दिन उवैसे करनी की आंखों से आंसू निकल रहे थे। आपने अपनी बूढ़ी माँ से कहा माँ मुझे नबी की बहुत याद आती है, मैं नबी से मिलने जाना चाहता हूँ, मैं नबी का दीदार करने जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा बेटा तेरे अलावा कौन है जो मेरी देखभाल करता है, बेटा तू ही है मुझे मेरी देखभाल करता है, तू चला जाएगा मेरे लाल फिर मेरी देखभाल कौन करेगा। उवैसे करनी ने कहा माँ मुझे नबी की बहुत याद आती है। आपकी माँ ने 8 पहर की इजाजत दी। कहा बेटा 8 पहर की मैं तुझे इजाजत देती हूँ, इससे ज्यादा की मैं तुझे इजाजत नहीं देती हूँ। उवैसे करनी गए मदीना मुनव्वरा, 4 पहर तो जाने में ही खर्च हो गए। हजरात जब पहुंचे मदीना मुनव्वरा में, इत्तेफाक कहिए कि मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काशाना रहमत में तशरीफ फरमा नहीं थे। उवैसे करनी ने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई क्या है। कहा हम नबी का दीदार करने के लिए आए हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया अभी आका घर पे तशरीफ फरमा नहीं है, थोड़ी देर के बाद में आना। हजरत उवैसे करनी ने जब वक्त देखा, आपने देखा कि माँ से जो वादा करके आया हूँ, माँ से जो अहद करके आया हूँ, वो वक्त तो अब पूरा होने वाला है। आप अपनी आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए, आंखों से आंसुओं के सैलाब को अपनी आस्तीन में जज्ब करते हुए उस मदीने से वापस हो रहे हैं। उस मदीने से भाई एक बार में कर दीजिए ना आप माइक से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हेलो हेलो, तो उंगली चलाते रहते हैं लोग।
दुरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व ऐसी रहने दीजिए आप। हजरत उवैसे करनी ने जब वक्त देखा तो माँ से किया हुआ वादा पूरा होने वाला है। आप नबी का दीदार बगैर किए हुए वहां से तशरीफ ले आते हैं। मेरे आका जब तशरीफ लाते हैं इरशाद फरमाते हैं मुझे मेरे उवैस की खुशबू आ रही है, मुझे मेरे आशिक की बू आ रही है। हजरत आयशा सिद्दीका ने अर्ज किया हाँ या रसूल अल्लाह। एक साहब आए थे वो आपको पूछ रहे थे। मेरे आका ने सहाबी को भेजा, कहा जाकर के देखो अगर मदीना मुनव्वरा में हो तो मेरी बारगाह में लेकर के आओ। लेकिन उवैसे करनी बहुत दूर चले गए थे। उवैसे करनी को ये सहाबियत का दर्जा क्यों नहीं हासिल हुआ? क्योंकि ये अपनी माँ की खिदमत करते थे, ये अपनी माँ की खिदमत में लगे रहते थे। प्यारे आज की रात वो रात है, इस रात में अल्लाह ताला सबको बख्शता है, लेकिन उसे नहीं बख्शता है जो रिश्ते काटता है। अल्लाह ताला उसे नहीं बख्शता है जो एक दूसरे की चुगली करता है। अल्लाह ताला उसे नहीं बख्शता है जो अपने माँ बाप का नाफरमान होता है। आज व्हाट्सएप को खोल करके देखो, आज फेसबुक को खोल करके देखो, लोग माफी नामे लिख करके भेज रहे हैं, लोग माफी नामे लिख करके भेज रहे हैं। अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। उनके पास भेज रहे हैं जिन्हें ये जानते भी नहीं हैं, उनके पास माफी नामे भेज रहे हैं जिन्हें ये पहचानते भी नहीं है। और जिससे हक माँ सही माना में माफी मांगने का हक है, उस माँ से माफी नहीं मांगते हैं जाकर के, उस बाप से माफी नहीं मांगते हैं जाकर के। कौन सा चेहरा लेके जाओगे महबूबे दावर के सामने? कौन सा चेहरा लेके जाओगे शाफ़े महशर के सामने? प्यारे अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज हैं, तू लाख जाकर के माफी नामे फेसबुक पे डाल दे, लाख माफी नामे तू व्हाट्सएप पे डाल दे, लेकिन तेरा कोई भी माफी नामा काबिल कबूल नहीं होगा। अगर तू इस रात में अपनी बख्शिश कराना चाहता है, अगर तू इस रात में अपने रब की रहमत को लूटना चाहता है, अगर इस रात में तू गुनाहों से पाक होना चाहता है, तो पहले अपने माँ बाप को राजी कर ले। प्यारे माँ बाप का मकाम बहुत बुलंद है, माँ बाप की अजमत बहुत बुलंद है, माँ बाप का रुतबा बहुत बुलंद है। माँ की शान तो वो है प्यारे, माँ की वजह से उवैसे करनी नबी का दीदार न कर सके, माँ की वजह से उवैसे करनी नबी के दीदार से मुशर्रफ न हो सके। प्यारे माँ का मकाम नबी ने फरमाया है, माँ की अजमत नबी ने बुलंद फरमाई है। मदीने वाले मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं जिसने सुबह को माँ बाप का चेहरा मोहब्बत की नजर से देख लिया, उसके लिए जन्नत के 2 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। अगर शाम को मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देख ले तो 2 दरवाजे शाम को खोल दिए जाते हैं। एक सहाबी ने अर्ज किया आका अगर दोनों में से किसी का इंतकाल हो गया हो तो? फरमाया जो जिंदा हो उसका चेहरा मोहब्बत से देख लो, 1 दरवाजा खुल जाएगा, शाम को देखोगे तो 1 दरवाजा खुल जाएगा। नबी इरशाद फरमाते हैं माँ बाप की रजा में अल्लाह की रजा है, माँ राजी है तो अल्लाह राजी है, बाप राजी है तो अल्लाह राजी है, माँ बाप नाराज है तो अल्लाह नाराज है। अब बताओ जिसके माँ बाप उससे नाराज हो क्या अल्लाह उससे नाराज होगा? जिसके माँ बाप उससे नाराज हो जाकर के तू कितने भी जाकर के ताबीज ले आ, लेकिन तुझे कोई फायदा नहीं होगा, कभी तेरे घर में बरकत नहीं आएगी। और माँ एक बार अपने हाथों को उठा देगी, तेरे घर में खैर बरकत का नुज़ूल हो जाएगा। आओ जरा प्यारे देखो, जिन्होंने माँ बाप का अदब किया मर्तबे बुलंद हो गए, जिन्होंने माँ बाप की तौहीन की दुनिया में भी जलील हो गए, कयामत में तो उसकी सजा मिलेगी ही। देखो आओ एक किताब है जिसे किताबुल कलयूबी कहा जाता है, उलमा जानते हैं ये मौलवियत की एक जमात में पढ़ाई जाती है। उसके अंदर एक वाकया मैंने पढ़ा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। ये वो अल्लाह के पैगंबर हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने जिन्नात के ऊपर सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत, हवा के ऊपर सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत, जमीन के ऊपर सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत, आसमान के ऊपर सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत। आप जब बिसात पे बैठते थे अपने लश्कर को लेकर के, आप सैरो तफरी के इरादे से निकलते थे। एक दिन आप जमीन और आसमान के बीच में सफर कर रहे थे, आपकी बिसात समंदर के ऊपर से गुजर रही थी। आपने समंदर में एक टीला देखा, आपने समंदर में एक उभरी हुई जगह देखी। जिन्नात को हुक्म दिया, जिन्नात ने समंदर में गोता लगाया और उसके अंदर से एक गोल कुब्बा निकाल करके लाते हैं, उसके अंदर से एक गुंबद निकाल करके लाते हैं, दूध से ज्यादा सफेद है, ला करके बाहर रख दिया जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम उसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं, देखते हैं हैरत से ये कितनी खूबसूरत चीज है। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने वही भेजी, इरशाद फरमाया इसके अंदर जो चीज है उसे देखना चाहोगे? अर्ज किया हाँ मेरे मौला मैं देखना चाहूंगा। वो गुंबद एक साइड से खुल जाता है, जब खुला तो उसमें एक नौजवान निकलता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब उस नौजवान को देखा, आपने इरशाद फरमाया तू यहाँ क्या कर रहा है? उसने कहा मैं
अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, मैं इसमें अपने रब को याद कर रहा हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जरा ये तो बता, तू दुनिया वमा फीहा से बेनियाज हो करके अपने रब की इबादत कर रहा है, जरा ये तो बता ये मकाम तुझे हासिल कैसे हुआ है, ये अजमत तुझे हासिल कैसे हुई है, ये रिफात तुझे हासिल कैसे हुई है। तो वो कहता है ये मकाम मुझे क्यों हासिल हुआ है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरी एक बूढ़ी माँ थी और वो मेरी माँ चल नहीं पाती थी, मैं उसे अपने कांधे पे बिठा करके उसे लेकर के गली गली फिरा करता था। मेरी माँ को भूख लगती अपने हाथों से खिलाता, मेरी माँ को प्यास लगती मैं अपने हाथों से पानी पिलाता। सुलेमान अलैहिस्सलाम से वो नौजवान कहता है, जब मेरी बूढ़ी माँ का इंतकाल होने वाला था, मेरी माँ ने दुआ की, मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को वो मकाम दे दे, मौला मेरे बेटे को वो मंजिल अता फरमा दे जो ना जमीन में हो जो ना आसमान में हो। सुलेमान अलैहिस्सलाम से वो नौजवान कहता है कि मैं समंदर के किनारे टहल रहा था, मैंने इस खूबसूरत पत्थर को देखा, जब मैं इसके अंदर गया ये बंद हो गया, अब मुझे नहीं पता कि मैं जमीन पे हूँ कि मैं आसमान पे हूँ या बीच में हूँ। सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, ये तुझे कैसे पता चलता है कि दिन निकल आया, ये तुझे कैसे पता चलता है कि रात हो गई। तब उस नौजवान ने कहा था कि जब ये गुंबद सफेद हो जाता है मैं समझ जाता हूँ कि दिन निकल आया है, जब ये गुंबद काला पड़ जाता है मैं समझ जाता हूँ कि रात हो गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तू इसमें जिंदा कैसे है। तब उस नौजवान ने कहा, मुझे जब भूख लगती है तो अंगूरों का एक खोशा मेरे पास आ जाता है, जब मुझे प्यास लगती है मेरे करीब में नहर जारी हो जाती है, मैं उस नहर से पीता हूँ, अंगूरों का खोशा खाता हूँ, मेरी भूख भी मिट जाती है, मेरी प्यास भी मिट जाती है। ये माँ का अदब करने की वजह है प्यारे, ये माँ की खिदमत करने की वजह है प्यारे। देखो कितना बड़ा मकाम मिला, और जिसने माँ की तौहीन की, जिसने माँ को सताया, उसका हाल भी सुन लो प्यारे, उसका अंजाम भी सुन लो प्यारे। इसी किताबुल कलयूबी में लिखा है, एक कौम एक गांव के करीब से गुजर रही थी, इन्होंने गधे के रेंकने की आवाज सुनी, एक मुसाफिर खाने में इन्होंने पड़ाव डाला, रात भर गधे के रेंकने की आवाज सुनते रहे। ये कौम वाले जब सुबह को पूछा कि ये गधे के रेंकने की आवाज कहां से आ रही थी, यहाँ कोई आवाज देने वाला तो नहीं था, हमें गधा भी नजर नहीं आ रहा है, कहा इस बूढ़ी औरत से पूछ लो। एक बूढ़ी औरत से पूछा प्यारे। हजरात बहुत गौर से सुनिए, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस के हवाले से मैं बोल रहा हूँ। उवैसे करनी के जश्न में आप आए हो, उवैसे करनी ने माँ का कैसे अदब किया है वो बताना चाहता हूँ। देखो माँ का मकाम क्या होता है। उस कौम ने उस बूढ़ी औरत से पूछा, हम यहाँ रात भर गधे के रेंकने की आवाज सुनते रहे लेकिन हमें कोई गधा नजर नहीं आया। उस बूढ़ी औरत ने कहा, ये कब्र भी जो सामने देख रहे हो इसे खोल करके देख लो। उन्होंने जब कब्र को खोला तो उसके अंदर क्या देखते हैं कि एक नौजवान है, लेकिन उसकी गर्दन से नीचे का हिस्सा तो इंसान वाला है और गर्दन से ऊपर का हिस्सा उसका गधे का बना हुआ है। गौर करो ये ऐसा हुआ क्यों। जब देखा कि गर्दन से नीचे का हिस्सा इंसानों वाला, गर्दन से ऊपर का हिस्सा गधे का, तो कहा वजह क्या है। तब उस बूढ़ी औरत ने कहा कि ये मेरा बेटा जब भी मुझे बुलाता था तो गधी कहता था, जब भी मेरा बेटा मुझे पुकारता, एक गधी इधर आ, एक गधी पानी लाके दे, एक गधी खाना लाके दे। वो बूढ़ी औरत कहती है, मैंने अपने हाथों को रब की बारगाह में बुलंद किया, ये मेरे परवरदिगार, ये मेरा बेटा मुझे जिस नाम से पुकारता है, मौला इसे तू इसी तरह का अजाब दे दे। नबी इरशाद फरमाते हैं, माँ अगर 100 बद्दुआएं करे तो अल्लाह 99 रद्द फरमा देता है, एक कबूल फरमाता है। और माँ 100 दुआएं करे तो अल्लाह ताला 99 कबूल फरमा लेता है, एक रद्द फरमा देता है। क्योंकि कोई भी माँ अपनी औलाद को सच्चे दिल से बद्दुआ नहीं देती, कोई भी माँ अपनी औलाद को सच्चे दिल से बद्दुआ नहीं देती। लेकिन ये औलाद, आज की ये नई जनरेशन अपने माँ बाप के मर्तबे को भूल गई, अपने माँ बाप की अजमत को भूल गई, अपने माँ बाप की रिफात को भूल गई। माँ बाप का मकाम दुनिया में क्या है। आओ एक अल्लाह के वली का वाकया सुनो। हजरत बायजीद बुस्तामी का नाम आपने सुना होगा। ये वो हजरत बायजीद बुस्तामी हैं। जब इनके वालिद का विसाल हुआ तो इनकी माँ, जब ये चलने फिरने लगे, बोलने लगे, तो इनकी माँ इनको मदरसे में लेकर गई। माँ कहाँ लेके आई? मदरसे में।
बहुत गौर से सुनना, मदरसे में लेके आई, मैं सोच में पड़ गया। आज जब हमारे बच्चे बोलने लगते हैं तो बाप कहता है डॉक्टर बनाऊंगा, माँ कहती है इंजीनियर बनाऊंगी। और ये पहले की माएं कैसी थी जो कहती थी कि मैं अपने बच्चे को हाफिज़े Azadi Network Punjab New Next Takreer Munkabat सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब मैं ये करें। बताना चाहता हूँ, आपका बेटा डॉक्टर बन गया, आपका बेटा इंजीनियर बन गया, आपका बेटा प्रोफेसर बन गया, तो वो दौलत तो ला सकता है, वो पैसे तो ला सकता है, लेकिन वो ताज तुम्हें लाके नहीं दे सकता जो कयामत में एक हाफिज कुरान के माँ बाप को अता किया जाएगा। कयामत में जो एक आलिम दीन के माँ बाप को ताज दिया जाएगा। अगर वो ताज चाहिए तो औलाद को हाफिज बनाओ, वो ताज चाहिए तो अपनी औलाद को कुरान का इल्म दो, वो ताज चाहिए तो अपनी औलाद को हदीस का इल्म दो। आला हजरत से किसी ने पूछा कि हुजूर इल्म दीन से हट करके ये दुनियावी तालीम का हासिल करना कैसा है, ये अंग्रेजी, साइंस और ये गणित और जो तालीमें चल रही हैं, संस्कृत वगैरह, ये हासिल करना कैसा है? तो आला हजरत ने एक जवाब दिया, जो तालीम शरीयत से करीब कर दे उसका हासिल करना जायज है, और जो तालीम शरीयत से दूर कर दे उसका हासिल करना नाजायज है। अब सुने, बायजीद बुस्तामी को लेकर के मां मदरसे में पहुंची और कहा मेरे बेटे को उस वक्त तक छुट्टी मत देना जब तक मेरा बेटा आलिम ना बन जाए, जब तक मेरा बेटा वली ना बन जाए। हजरात शर्त कितनी बड़ी रखी है। बचपने में माँ से जुदा हो रहे हैं बायजीद बुस्तामी, आंखों से आंसू निकल रहे हैं लेकिन इल्म हासिल कर रहे हैं, आंखों से आंसू बरस रहे हैं लेकिन तालीम हासिल कर रहे हैं। एक दिन उस्ताद से बोले मैं माँ का दीदार करने जाना चाहता हूँ। उस्ताद ने कहा बेटा पहले आलिम बन जाओ, माँ की वसीयत याद नहीं है। कहा मुझे माँ की बहुत याद आती है। अब बायजीद बुस्तामी को उस्ताद ने जाने दिया। जब दरवाजे पे पहुंचे माँ ने कहा कौन? कहा बेटा आपका बायजीद। कहा आलिम बन गए? बोले आलिम तो नहीं बना हूँ। माँ ने कहा जाओ पहले इल्म हासिल करो। अब बायजीद बुस्तामी इल्म हासिल कर रहे हैं और अपने वक्त के बेहतरीन फकीह बनते हैं, अपने वक्त के बेहतरीन आलिम बनते हैं, अपने वक्त के बेहतरीन जय्यद आलिम दीन बनते हैं। अब उसके बाद में उस्ताद ने कहा बेटा वली बनना बाकी है। वली बनना बंदे के इख्तियार में नहीं होता है, वली जिसे मेरा रब बनाता है वो वली बनता है। अब बायजीद बुस्तामी इबादत में लग जाते हैं। मदीने वाले मुस्तफा उनकी माँ के ख्वाब में तशरीफ लाते हैं, इरशाद फरमाते हैं अब अपने बेटे को आने की इजाजत दे दो, हमने बायजीद को आलिम भी बना दिया है और उसे वली भी बना दिया है। आए अब अपने घर पे, बहुत तेजी के साथ माँ का मर्तबा बता रहा हूँ। एक दिन कुरान पढ़ रहे थे बायजीद बुस्तामी, आयत का तर्जमा बता रहा हूँ कि शुक्र अदा करो अल्लाह का जिसने तुम्हें पैदा किया, शुक्र अदा करो अपनी माँ का जिसने 9 महीने अपने शिकम में रखा। अब बायजीद बुस्तामी सोच में पड़ गए कि 2 हक और बंदा एक अल्लाह का हक, एक बंदे का हक। अब बंदा एक है लेकिन ये 2 हक कैसे अदा करे? आए अपनी माँ के पास, बोले माँ तुम अपने हक माफ कर दो, मैं अल्लाह के हुकूक की अदायगी में लगना चाहता हूँ। विलायत की 28 मंजिलें हैं, उन 28 मंजिलों में एक मंजिल का नाम मकाम हुजूरी है। बंदा जब इस मकाम पे पहुँचता है तो उसे हर जगह अल्लाह का जलवा नजर आता है। जब बंदा इस मकाम पे पहुँचता है तो उसे हर जगह अल्लाह का जलवा नजर आता है। ये मकाम मेरे गौसे आजम को हासिल था, ये मकाम पीरे पीरा को हासिल था। बायजीद बुस्तामी कहते हैं मैं इस मंजिल पे पहुँचना चाहता था। माँ ने कहा बेटा अगर तू ये मंजिल पाना चाहता है तो जा, मैंने अपने हक माफ किए। अब बायजीद बुस्तामी आज जंगल में चले आते हैं, अपने रब की इबादत कर रहे हैं। जंगल बदलते रहते थे, कहीं कोई मेरा वक्त खराब ना कर दे, मुझसे मिलने ना आ जाए। और रिवायतों में आया है कि बायजीद बुस्तामी तकरीबन 30 साल तक या 40 साल तक जंगलों में इबादत करते रहे। जंगल बदलते बदलते एक दिन अपनी बस्ती बुस्तान में आ जाते हैं। जब अपनी बस्ती में पहुंचे देखा कि ये तो मेरा मोहल्ला आ गया है, ये तो मेरी बस्ती आ गई है, लाओ अपनी माँ का दीदार कर लेते हैं। अंदर से आवाज आई 40 साल के बाद आए हो, माँ का इंतकाल हो गया होगा। दिल ने कहा अगर माँ का इंतकाल हो गया होगा तो कब्र पे फातिहा पढ़ लेंगे और अगर माँ जिंदा होगी तो उसकी चेहरे की जियारत कर लेंगे। अब बायजीद बुस्तामी आए दरवाजे पे, आकर के देखा घर में चिराग जल रहा है, समझ गए कि मेरी माँ जिंदा है। वहीं दरवाजे पे बैठ जाते हैं। अब बायजीद बुस्तामी दरवाजा खटखटाते नहीं है क्योंकि जान
जानते हैं माँ ईशा की नमाज पढ़ के लेटी होगी, माँ तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए उठेगी। प्यारे ये पहले की माएँ थीं जिनकी फर्ज नमाज तो बहुत दूर की बात, जिनकी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं होती थी। यही वजह है कि उनके शिकम से पैदा होने वाले अपने वक्त के अल्लाह के वली पैदा हुए। माँ जब नेक होती है तो औलाद भी नेक होती है, माँ पारसा होती है तो औलाद भी पारसा होती है, माँ मुत्तकिया होती है तो औलाद भी मुत्तकी होती है, माँ आबिदा होती है तो औलाद भी आबिद होती है, माँ जाहिदा होती है तो औलाद भी जाहिद होती है। आप कहोगे मौलाना कैसी बात कर रहे हैं, माँ का औलाद से माँ का असर औलाद पे क्या पड़ता है? तो देख लो, दूर जाने की जरूरत नहीं है। आओ दिल्ली की सरजमीन पे लेकर के चल रहा हूँ, जिसे दुनिया बाबा फरीद के नाम से जानती है, जिसे दुनिया बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के नाम से जानती है। ऐसा कमाल अल्लाह ने अता फरमाया, ऐसी शान अल्लाह ने अता फरमाई कि जो भी गैर मुस्लिम बाबा फरीद के चेहरे को देखता वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता। दिल्ली की अदालत में मुकदमा डाल दिया गया बाबा फरीद के खिलाफ, फरीद के चेहरे पे पाबंदी लगा दी जाए, फरीद को हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाए, फरीद को सूली पे चढ़ा दिया जाए। जब बाबा फरीद को अदालत में तलब किया जाता है, मुद्दई खड़ा होता है कि इसके चेहरे पे पाबंदी लगा दो। जज बोला किसकी बात कर रहे हो? बोले जिसके चेहरे पे नकाब पड़ी है। जज बोला जरा चेहरा तो दिखाओ। बाबा फरीद के चेहरे से जब नकाब उठाई जाती है तो जज कुर्सी पे बैठे बैठे पढ़ता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर हैं। अब फैसला सुनाने वाला ही मुसलमान हो गया। अब इनके बारे में क्या फैसला किया जाए? आए मुस्कुराते हुए अपने घर पे। माँ ने कहा बेटा कहाँ से आ रहे हो? बोले माँ तूने अपने बेटे का नाम नहीं सुना, तूने अपने बेटे का जिक्र नहीं सुना, तूने अपने बेटे का चर्चा नहीं सुना। दिल्ली की गलियों में तेरे बेटे का नाम हो रहा है, दिल्ली की गलियों में तेरे बेटे का जिक्र हो रहा है। अब बाबा फरीद की माँ ने कहा बेटा बात क्या है? कहा माँ अल्लाह ने मुझे ऐसा कमाल दिया है कि जो भी गैर मुस्लिम मेरा चेहरा देखता है वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। माँ ने कहा बेटा ये मकाम तुझे तेरी ताकत से हासिल नहीं हुआ है, बेटा तुझे ये मकाम तेरी वजह से हासिल नहीं है, ये मकाम बेटा तुझे तेरी माँ की वजह से मिला है, तेरी माँ की बदौलत बेटा तुझे ये मकाम हासिल है। अब बाबा फरीद कहते हैं माँ तेरी वजह से कैसे? तब माँ ने कहा था बेटा जब तू मेरे शिकम में आया तेरी माँ ने कोई हराम लुकमा नहीं खाया। बेटा जब तू पैदा हुआ तेरी माँ तुझे उस वक्त तक दूध नहीं पिलाती थी जब तक वुजू करके 2 रकत नमाज नहीं पढ़ लिया करती थी। बेटा जब दुनिया चैन से सोती थी तब तेरी माँ सर्दी की रातों में उठ करके वुजू करके तहज्जुद की नमाज पढ़ के रब की बारगाह में यही दुआ करती थी, ए मेरे मौला तूने मुझे जो बेटा दिया है उसे ऐसा कमाल अता फरमा दे कि जो भी गैर मुस्लिम देखे वो कलमा पढ़ के मुसलमान। सुभान अल्लाह। ये है बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर। माँ की वजह से इतना बड़ा मकाम मिला। माँ नेक होती है तो औलाद नेक होती है, माँ पारसा होती है तो औलाद भी पारसा होती है, माँ मुत्तकिया होती है तो औलाद भी मुत्तकी होती है। और माँ जब सीरियल देखने वाली होती है तो औलाद उनकी टिकटॉक पे डांस करती हुई नजर आती है। माँ जब सीरियल देखने वाली होती है तो औलाद अपनी वीडियो बना करके नेट पे अपलोड करती हुई नजर आती है। माँ जब फिल्में देखने वाली होती है तो बेटे भी उनके डांस करते हुए नजर आते हैं। इसलिए ए पूरनपुर के जिंदा दिल मुसलमानों अपने बच्चों को वक्त से पहले जवान कर दो, लेकिन हीरो हीरोइन का किरदार देकर नहीं, फिल्मी एक्टरों का किरदार देकर नहीं, बल्कि करबला के हुसैन आजम का किरदार देकर जवान करो, बगदाद के गौसे आजम का किरदार देकर के जवान करो। माँ जब नेक होती है तो औलाद भी नेक होती है। अरे माँ जब फातिमा होती है तो बेटा नेज़े पे चढ़ के कुरान सुनाने वाला हुसैन होता है। माँ जब उम्मुल खैर फातिमा होती है तो बेटा बगदाद का गौसे आजम होता है। माँ जब माह नूर बीबी होती है तो बेटा 95 लाख गैर मुस्लिमों को कलमा पढ़ाने वाला हिंदुस्तान का राजा गरीब नवाज होता है। माँ जब आरिफा होती है तो बेटा फरीदुद्दीन गंजे शकर होता है। माँ जब आरिफा होती है तो बेटा बायजीद बुस्तामी होता है। इसलिए ये मत देखो कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, औलाद को इस्लामी सांचे में ढाल दो, औलाद को मदारिस में दाखिल कर दो, ताकि ये औलाद कुरान और हदीस का इल्म पढ़कर मुस्तफा की शरीयत को समझ करके नबी की सुन्नतों को अपनाती हुई नजर आए। ये मत देखना इस्लामी लिबास में डालेंगे तो हमारे मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, ये मत देखना कि हमारे खानदान वाले क्या कहेंगे, ये मत देखना कि हमारे पड़ोसी क्या कहेंगे। जमाना खफा है तो क्या गम है इसका, जमाने को ठोकर लगाए चला जा, जमाना ही एक दिन तेरे साथ होगा, तू अल्लाह को अपने मनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ऑल इंडिया सैयदना वैसे करनी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। उलमाए किराम की आमद हो चुकी है।
हज़रात, माँ नेक होती है तो औलाद नेक होती है, माँ पारसा होती है तो औलाद भी पारसा होती है। अब्बा यजीद बुस्तामी दरवाजे पे आकर के बैठ गए, सोचते हैं कि दरवाजा खटखटाऊंगा माँ की नींद में खलल पड़ जाएगा। अब माँ थोड़ी देर के बाद में बेदार होती है, अंदर से पानी के छलकने की आवाज आती है, समझ गए कि मेरी माँ बेदार हो गई है। अब्बा यजीद बुस्तामी अपने दरवाजे को खटखटाते हैं, लेकिन आवाज यही आ रही है कि बेटा 40 साल के बाद आया है, अब माँ पहचानेगी कैसे? आपके वहमो गुमान में आ रहा है कि माँ मुझे जानेगी कैसे? लेकिन प्यारे औलाद कितने भी दिनों के बाद में क्यों ना आए, लेकिन माँ उसको अपने बेटे के कदमों की आहट से पहचान लेती है। सुने, बायजीद बुस्तामी ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई, मेरे बेटा बायजीद तू आ गया, मेरे लाल तू आ गया। दरवाजा खोला, माँ ने सीने से लगा लिया। 40 साल के बाद बेटा आया है, माँ ने अपने सीने से लगाया, माँ ने अपने कलेजे से लगा के कहा, बेटा कितनी दूर चला गया था अपनी माँ से, तुझे माँ की याद नहीं आई? बेटा क्या तुझे अपनी माँ का ख्याल नहीं आया? बायजीद बुस्तामी अपने आंसुओं को आस्तीन में जज्ब करके कहते हैं, माँ तेरी बहुत याद आई थी। माँ ने कहा, बेटा फिर तू मुझसे मुलाकात करने क्यों नहीं आया? बोले, माँ मैं मकाम हुजूरी हासिल करना चाहता था, माँ मैं विलायत के एक मकाम को हासिल करना चाहता था। अब बायजीद बुस्तामी की माँ ने कहा, बेटा जिस मकाम पे तू पहुंचना चाहता था, क्या वो मकाम तुझे हासिल हो गया? क्या वो मंजिल तुझे हासिल हो गई? अब बायजीद बुस्तामी ने नफी में जवाब दिया, मेरी माँ वो मकाम मुझे हासिल नहीं हुआ, वो मंजिल मुझे हासिल नहीं हुई। देखो माँ का मकाम क्या होता है। बायजीद बुस्तामी की माँ ने मुसल्ला बिछाया और अपने हाथों को बुलंद किया, रब की बारगाह में अर्ज करती है, ए मेरे परवरदिगार, मेरा बेटा तुझे पाने के लिए कितनी मेहनतें कर रहा है, मेरा बेटा जिस मकाम पे पहुंचना चाहता है, मेरे मौला उसे वो मकाम दे क्यों नहीं देता? इतना कहना था। बायजीद बुस्तामी कहते हैं, मेरे सामने से पर्दे उठ गए, जिस मकाम को बायजीद 40 साल में हासिल ना कर सका, वो मकाम मुझे माँ की एक दुआ के वसीले से हासिल हो गया, वो मकाम मुझे माँ की एक दुआ के सिले में हासिल हो गया। कदमों पे गिर जाते हैं माँ के, बोले दीवाना था बायजीद, मस्ताना था बायजीद, जो अपने रब को जंगलों में तलाश कर रहा था। जिस रब को बायजीद जंगलों में ढूंढ रहा था, वो रब तो माँ की एक दुआ के वसीले से मिल गया, वो रब तो माँ की एक दुआ के सिले में मिल गया। इसलिए दुनिया वालों, कामयाबी चाहते हो तो माँ के कदमों में आओ, सरफराजी चाहते हो तो माँ के कदमों में आओ, बुलंदी चाहते हो तो माँ के कदमों में आओ। मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरी माँ मेरे दामन में दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, सैयदना उवैसे करनी कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। लेकिन मुझे बताओ, ये माँ का अदब किया, इतना बड़ा मकाम मिला, माँ की खिदमत की, उवैसे करनी को इतना बड़ा मकाम मिला कि नबी ने अपना पैरहन शरीफ उनके लिए अता फरमाया। माँ का अदब किया, बायजीद बुस्तामी को मकाम हुजूरी हासिल हो गया। माँ का अदब किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुलंद रुतबा अता फरमा दिया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, प्यारे वो लड़के गौर करें, वो नौजवान गौर करें कि जो अपने माँ बाप को सताते हैं, जो अपने माँ बाप पे जुल्म सितम करते हैं, प्यारे नई नवेली दुल्हन के कदम घर में क्या आते हैं, माँ बाप का बिस्तर बाहर कर दिया जाता है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कभी जरा अपने बचपन पे भी तो गौर कीजिए, जरा अपने बचपन में पलट करके चलिए। आज प्यारे तुम्हारे पास में दौलत है, आज तुम्हारे पास में सरमाया है, आज तुम्हारे पास में पावर है, तब तुमने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। लेकिन जब तुम छोटे से थे, तेरे माँ बाप ने तो तुझे अपने से अलग नहीं किया था। जब तू छोटा था तो तेरे माँ बाप ने तुझे अपने से जुदा नहीं किया था। माँ बाप तुझे बीच में लेकर के सुलाया करते थे, और माँ बाप जिस तरह अपने लिए रूम बनाते थे, उसी रूम में तुझे रखते थे। आज तुझे क्या हो गया, तेरे पास में दौलत आई, तूने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया। आज तुझे क्या हो गया, तेरे पास में पावर आया, तूने माँ बाप को टीनों में रहने पे मजबूर कर दिया। मैंने अपनी आंखों से देखा है प्यारे, वो बाप जिसने खेत जोत करके अपनी औलाद को पढ़ाया, वो बाप जिसने अपनी जमीन बेच करके अपनी औलाद को डिग्रियां दिलाई, वो बाप जिसने अपने खर्चे के लिए पैसे इस्तेमाल नहीं
किए, बल्कि अपनी औलाद को दे करके आता था। और वही बाप जब उससे मिलने के लिए पहुंचा तो अधिकारियों के सामने अपने बाप को नौकर बताता है। प्यारे बताओ कौन सा चेहरा लेके जाओगे महबूबे दावर के सामने, कौन सा चेहरा लेकर के जाओगे शाफ़े महशर के सामने। मेरे रब ने तुमसे पूछ लिया, मैंने माँ बाप की नेमत बुढ़ापे में तुझे दी थी, तूने उस नेमत का क्या किया, क्या जवाब दोगे? मौला उनका बिस्तर घर से बाहर किया था, मौला उन्हें एक झोपड़ी में रहने पे मजबूर किया था, मौला उन्हें एक हमने कोठरी में रहने पे मजबूर किया था। ए मेरे परवरदिगार, मैं क्या जवाब दोगे अपने रब की बारगाह में? मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ मेरे जिंदा दिल मुसलमान भाइयों, मुझे बताओ आज तुम्हारा बेटा बीमार हो जाए, तुम पूरनपुर के डॉक्टरों के घरों के चक्कर काटते हो, एक डॉक्टर से फायदा नहीं होता दूसरे के पास लेकर के जाते हो। अगर पूरनपुर के डॉक्टर से फायदा नहीं होता तुम पीलीभीत लेकर के जाते हो अपने बेटे को, और पीलीभीत के डॉक्टर से भी फायदा नहीं होता तुम बरेली शरीफ के डॉक्टरों के पास जाते हो, बरेली में भी फायदा नहीं होता तुम दिल्ली लेकर के जाते हो, मुंबई लेकर के जाते हो अपनी औलाद को, और जाकर के डॉक्टरों से क्या कहते हो? डॉक्टर साहब जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, घर बार बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरी औलाद को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ पूरनपुर के जिंदा दिल मुसलमानों, तुम्हारा बेटा बीमार हुआ तुम परेशान हो गए, तुम्हारे बेटे को तकलीफ हुई तुम परेशान हो गए। आज तो तरक्की याफ्ता दौर में जी रहे हो, आज तो टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हो, आज तो बहुत ज्यादा आलात ईजाद हो चुके हैं, आज तो मोटरसाइकिल का जमाना है, आज तो कार का जमाना है, आज तो बसों का जमाना है। जरा 40-50 साल पीछे जाकर के तो देखो, किसी किसी के घर में साइकिल हुआ करती थी, प्यारे बाप के पैरों में चप्पल भी नहीं होती थी, माँ के पैरों में चप्पल भी नहीं होती थी। कौन, मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ, आज तुम्हारा बेटा बीमार हुआ तुम डॉक्टरों के पास गए, आज तुम्हारी औलाद बीमार हुई तुम डॉक्टरों के पास जाकर के परेशानी में कह रहे हो डॉक्टर साहब जितना पैसा लगे लग जाए लेकिन बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। ऐसे ही अपने बचपन में पलट करके चलो, जब तुम बचपन में बीमार हुए थे, जब तुम बचपन में बीमार पड़े थे, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे जाओ डॉक्टर के पास लेकर के गए थे, पैरों में चप्पल नहीं लेकिन बाप डॉक्टर के पास भागता हुआ जा रहा है, माँ के पैरों में चप्पल नहीं लेकिन माँ तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर के जा रही है, माँ के पैरों में चप्पल नहीं, बाप के पैरों में चप्पल नहीं, और बाप डॉक्टरों से जाकर के यही कह रहा है। आज तो बहुत आलात ईजाद हो चुके हैं, आज तो बहुत ज्यादा दौर तरक्की कर चुका है, आज तो मारुति के जरिए बहुत जल्दी इंसान पहुंच जाता है, लेकिन 40-50 साल पीछे जाके देखो पैदल का सफर था, लेकिन बाप पीठ पे डाल करके अपने बेटे को लेकर के जाता, कांधे पे डाल करके अपने बेटे को लेकर के जाता, और यही जा करके कहता था डॉक्टर साहब जमीन बिके तो बिक जाए, मकान बिके तो बिक जाए, घर बार बिके तो बिक जाए, लेकिन मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। आज यही बेटा जवान हुआ है, बाप ने अपनी जिंदगी का चैन सुकून इस पे निसार कर दिया, बाप ने अपनी जिंदगी का सरमाया इस पे निछावर कर दिया। आज यही बेटा जब जवानी पे पहुंचता है और माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखते हैं, इसी नौजवान ने माँ बाप का बिस्तर बाहर निकाल दिया। क्या जवाब दोगे कयामत में अपने रब को? क्या जवाब दोगे मदीने वाले मुस्तफा को? अगर मदीने वाले मुस्तफा ने तुमसे पूछ लिया कि मैंने माँ बाप का अदब करने का हुक्म तुझे दिया था, क्या तूने अपने माँ बाप का अदब किया, तो क्या जवाब दोगे? इसलिए अगर कामयाबी चाहते हो तो माँ बाप की खिदमत करो, माँ बाप की खिदमत करने से तुम्हें जन्नत मिल जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयदना उवैस करनी कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती मुस्तफीज रजा साहिब किबला कुशीनगर की आमद हो चुकी है। ये सिग्नल है मेरे लिए कि अब मेरी तकरीर इख्तिताम पजीर होने वाली है। उलमाए किराम की मौजूदगी में बहुत आगे बढ़ रहा हूँ प्यारे, इसलिए ये रात वो रात है जिस रात में अल्लाह अज़ारी नेटवर्क पंजाब न्यू नेक्स्ट तकरीर मुनक़बत सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इसलिए व्हाट्सएप पे माफीनामा मत भेजो, फेसबुक पे माफीनामा मत भेजो, इंटरनेट पे माफीनामा अपलोड मत करो, पहले अपने माँ के कदमों में जाओ, पहले अपने बाप के हाथ को चूम करके कहो हमसे जिंदगी में अगर कोई गलती हो गई हो तो हमारी गलती को माफ कर दो। अगर तेरी माँ ने माफ कर दिया और माँ ने आज की रात में तेरी कामयाबी के लिए हाथ उठा दिए तो तू दुनिया में भी चैन और सुकून से रहेगा और आखिरत में भी चैन और सुकून से।
सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। रात हजरत सैयदना उवैस करनी रजी अल्लाह ताला अन्हु माँ की खिदमत करते थे, माँ का अदब करते थे, इसलिए मदीने वाले मुस्तफ़ा का दीदार न कर सके, लेकिन ख्वाब में कई मर्तबा नबी का दीदार किया है, ख्वाब में कई मर्तबा नबी के चेहरे अनवर की जियारत की है। आओ प्यारे आखिरी बात में बयान करके अपनी तकरीर को खत्म कर रहा हूँ। कैसा इश्क रसूल था वो उस हजरत उवैस करनी को, कैसे मोहब्बत रसूल थी हजरत उवैस करनी की। उसी मोहब्बत रसूल की दरसगाह में पढ़ने वाला एक आशिक जिसने बरेली शरीफ में जन्म लिया था, जिसे दुनिया ने आला हजरत के नाम से जाना, जिसे दुनिया ने मुजद्दिद आजम के नाम से जाना, जिसे दुनिया ने मुजद्दिद मियात हाजिरा के नाम से जाना, वो आला हजरत अजीमुल बरकत हैं, जिन्होंने जो इश्क रसूल की सरापा तस्वीर बन के खड़े रहे, दुनिया को इश्क रसूल का पैगाम देते रहे, दुनिया को मोहब्बत रसूल का पैगाम देते रहे। और जब दुनिया से जाने लगे तब दुनिया वालों ने कहा था मुखालिफीन तो हर दौर में रहे हैं, मुखालिफीन तो हर जमाने में रहे हैं, बोले अब आला हजरत की फिक्र को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है, अब आला हजरत की नजर को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है, अब आला हजरत के मिशन को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसी बरेली शरीफ की सरजमीन पे हुजूर हुज्जतुल इस्लाम हामिद रजा खान को पैदा फरमाया। उन्होंने आला हजरत के मिशन को आगे बढ़ाया, उन्होंने आला हजरत की फिक्र को आगे बढ़ाया। और आला हजरत का मिशन क्या था प्यारे? मिशन इश्क रसूल था। आला हजरत का मिशन क्या था? आला हजरत का मिशन मोहब्बत रसूल था। प्यारे मैं आपको बता दूं, एक शख्सियत का जिक्र और कर दूं, जिस शख्सियत के कुर्ब में आप रहते हो, पीलीभीत शरीफ से करीब रहते हो, अपनी किस्मत पे नाज करो। पीलीभीत में एक शख्सियत वो है, इन उलमाए किराम की तवज्जो का तालिब, पीलीभीत की सरजमीन पे एक शख्सियत वो है जिसे दुनिया हुजूर मुहद्दिसे सूरती के नाम से जानती है, जिनका मजार कब्रिस्तान में है पीलीभीत शरीफ के। और मजारों पे तो मैंने आला दर्जे के गुंबद बने हुए देखे, लेकिन वो मजार बहुत खस्ता हालत में बना हुआ है। लेकिन उनका मकाम भी मैं आपको बता दूं, ये वो हजरत मुहद्दिसे सूरती हैं जो बुखारी शरीफ की तो दोनों जिल्दों के हाफिज थे, दोनों जिल्दों के हाफिज हुजूर मुहद्दिसे सूरती थे, जिन्हें आला हजरत ने, आला हजरत अजीमुल बरकत ने, आला हजरत ने असदुस सुन्ना कहा, यानी सुन्नत के शेर, नबी की सुन्नतों की हिफाजत करने वाला शेर मुहद्दिसे सूरती को आला हजरत ने कहा। अल अशद आला हजरत ने कहा कि नबी के दीन में बहुत सख्त हैं, वो मुहद्दिसे सूरती अलैहिर रहमा है। आला हजरत से 4 साल पहले पैदा हुए और आला हजरत से 6 साल पहले इनका विसाल हुआ है। लेकिन मोहब्बत कैसी थी प्यारे? वो मुहद्दिसे सूरती जिनके शागिर्द सदरुस शरिया अल्लामा सदरुस शरिया, जिन्होंने बहारे शरीयत लिखी, जिनके शागिर्द हुजूर मुहद्दिसे आजम के हुजूर हाशमी मियाँ के वालिद, जिनका मजार किछोचा शरीफ की सरजमीन पे है, हुजूर मुहद्दिसे आजम जिनके शागिर्द। और आगे बढ़ो, मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी अलैहिर रहमा जिनके शागिर्द। जब अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी को, जब मुहद्दिसे आजम को और जब हुजूर सदरुस शरिया को हुजूर मुहद्दिसे सूरती ने पढ़ाया तो ये पैगाम देकर के बरेली भेजा कि पढ़ा मैंने दिया है, अब इन शागिर्दों को मेरे निखार आप दीजिए। पढ़ा मैंने दिया है, मुहद्दिसे सूरती कहते हैं पढ़ा मैंने दिया है, अब निखार आप दीजिए। अल्लाह अल्लाह, एक अंसारी, एक आले रसूल, क्या मोहब्बत थी। और एक खासा, एक बात बता रहा हूं, आज तुम बिरादरियों में बट गए, आज तुम कौमियत परस्ती में बट गए, लेकिन इन बुजुर्गों की मोहब्बत देखो, इन बुजुर्गों का प्यार देखो, इन बुजुर्गों का इश्क देखो कि आपस में बिरादरी को नहीं लाते थे, आपस में लाते थे तो मोहब्बत रसूल को लाते थे। अगर रसूल से मोहब्बत है, अगर रसूल से प्यार है तो उसे सीने से लगाते थे। और अगर रसूल का गद्दार आ जाता था तो आला हजरत लात मार के अलग अलग, एक मुहावरा बोला है मैंने, अलग बच जाया करते थे। हजरात गिरामी, वो ये हुजूर मुहद्दिसे सूरती हैं। लेकिन जिस दिन मुहद्दिसे सूरती का विसाल हुआ था प्यारे, मैंने रिवायत में पढ़ा है एक किताब में कि आला हजरत अजीमुल बरकत तमाम नमाजें खड़े होकर के पढ़ते थे, छड़ी के सहारे खड़े होते थे। लेकिन जिस दिन मुहद्दिसे सूरती का विसाल हुआ, आला हजरत ने तमाम नमाजें बैठ के पढ़ी।
कितनी मोहब्बत थी। आला हजरत जब भी पीलीभीत आते मुहद्दिस सूरती के पास ठहरते, और ये जब बरेली जाते तो हुजूर आला हजरत के पास ठहरते। अल्लाह अल्लाह, ये बुजुर्गों के दरमियान तो मोहब्बत थी। आज इन्हीं के मानने वाले बिरादरियों में बट गए, आज इन्हीं के मानने वाले एक दूसरे को कौमियत के नाम पे एक दूसरे के दुश्मन बनते नजर आ रहे हैं। प्यारे, अगर बुजुर्गों से सच्ची मोहब्बत है, बुजुर्गों से सच्चा प्यार है, तो बटो नहीं बल्कि मुत्तहिद होकर के एक प्लेटफार्म पे खड़े हो जाओ। मुत्तहिद हो तो बदल डालो निजामे हयात, वरना इन बिखरे हुए तारों से क्या होता है। अगर तुम एक हो जाओगे प्यारे, एक हो जाओगे तो आज भी तुम्हारी हुकूमत होगी, कल भी तुम्हारी हुकूमत थी, आज भी तुम्हारी हुकूमत रहेगी।